हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे एड्स का पार्ट 2 है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे जो हमारा आरएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में। वो डीएनए फॉर्म कर लेता है किसकी हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। अब जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प की एंजाइम की हेल्प से ये डीएनए फॉर्म करता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड ये ऐसा रहता है और फिर डबल स्टैंडर्ड मतलब ये इस तरीके से हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सब समझेंगे। और फिर जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये होस्ट के सेल के डीएनए में जाके क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, इंटीग्रेस होके एसोसिएट करता है और नए नए और ज्यादा वायरल अपना आरएनए फॉर्म करता है। यही पढ़ा था, दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स डीएनए। होस्ट कौन है? वही जो हमारा हेल्दी इंडिविजुअल था जिसको अब एड्स होने वाला है। cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. वायरस पार्टिकल से हमारे यही मतलब है, वायरल आरएनए। The macrophages continue to produce virus and in this way acts like a HIV factory. अब क्योंकि अब जो हमारा ये जो वायरल डीएनए था, ये होस्ट के डीएनए में जाके एसोसिएट करता है और नए नए और अपने वायरल आरएनए, अपना वायरस मटेरियल, अपना वायरस पार्टिकल फॉर्म करता है। तो ये एचआईवी फैक्ट्री जैसा हो जाता है, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब इसके साथ ही क्या होता है कि जो हमारा एचआईवी होता है ये टी लिम्फो हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जिसको मैंने हेल्पर टी सेल्स कहा था, उसमें जाता है, उसमें एंटर करता है। ये हमने इम्यूनिटी वाले पार्ट में पढ़ा है। रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। अब ये भी जाता है, ये जो हमारा वायरल पार्टिकल है, ये भी हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट में जाके रेप्लिकेट करता है और नए नए और वायरसेस बनाता है एचआईवी के। द प्रोजेनिंग वायरसेस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक्स अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब जैसे कि ये फैक्ट्री बना रहा है, होस्ट के सेल में जाके नए नए और वायरस पार्टिकल बना रहा है। और ये जो वायरस पार्टिकल है, वायरल आरएनए है, ये नए नए जो हेल्पर टी सेल्स है ब्लड में जो होते हैं, उसमें जाके, ब्लड में जाके हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में अटैक करता है। और अटैक करता है तो क्या होता है हमारा, इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको मतलब एड्स हो जाता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। अब क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, वो अटैक हो रहे हैं, वो कम हो रहा है, उनका नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको अब इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, उसको है ना बहुत ज्यादा बाउट्स ऑफ फीवर, मतलब इस शॉर्ट ड्यूरेशन के बट बार बार फीवर हो रहे होते हैं, डायरिया होती है और weight loss. Due to decrease in the number of helper T cells, T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium. अब ये जो हेल्पर टी सेल्स है, जो हमें नए नए इन्फेक्शन से बचाता था, जो हमारे अराउंड जो अभी वायरसेस होते हैं, जो हमें बचा रहा है अभी, हेल्पर टी सेल्स, अगर उस पर्सन को हमारा ये एचआईवी वायरस एंटर कर जाए और एप्लीकेट करे और ये टी सेल्स, हमारे हेल्पर टी सेल्स बहुत कम हो जाए नंबर में, तो इम्यूनिटी बहुत वीक होगी और ये इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाएगा। और बैक्टीरिया, यहाँ पे हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, जो नए नए बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम से उस पर्सन को इन्फेक्शन होगा, वायरसेस हो गए, fungi, and even parasites like toxoplasm. The patient becomes so immune deficient that and or she is unable to protect herself against these infections. अब बेचारे जिसको ये एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी हो गया है, अब ये इन्फेक्शन अटैक कर रहे हैं, तो अब वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो डिजीज है इसे हम थोड़ा पार्शियली बचा तो सकते हैं, बट
इसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उस पर्सन को हम डेथ से प्रिवेंट नहीं कर सकते, वही हम आगे देखेंगे। A widely used diagnostic test of AIDS is enzyme linked immunosorbent assay, ELISA। तो ये हमें डायग्नोज किया जाता है एड्स का, इसके थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। अब जिसको एड्स होता है उस पर्सन को हम एंटी रिट्रोवायरस ड्रग्स तो देते हैं, वो मेडिसिन तो देते हैं एंटी रिट्रोवायरस की। यहाँ पे हम पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एंटी रिट्रोवायरस वायरल ड्रग्स तो देते हैं, बट ये पार्शियली इफेक्टिव होता है, मतलब हम इसको थोड़ा सा बचा तो सकते हैं पर्सन को, बट हम इसकी डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, विच इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या हो गया हमारा, मतलब ये प्रिवेंट हम इस चीज को नहीं कर सकते, डेथ है, ये फेटल डिजीज है, तो वो तो होगी। क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इसका अभी भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, इसका कोई भी क्योर नहीं है। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग, अगर हम अलग से बात करें इसके बारे में। एनीवे, प्रिवेंशन ऑफ एड्स का हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।